नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको पॉट्स स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको भी ये बीमारी है और अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं और अगर आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर जाके अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है। तो स्पाइन टीबी क्या होता है? स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस, फॉर एग्जांपल ये आपका रीढ़ की हड्डी है। ये जो नीचे का पोर्शन होता है जिससे ज्वाइन होता है, ये होता है सैक्रम, जो हिप के पास होता है सैक्रम, और जो ऊपर आता है वो होता है लंबर, और फिर उसके ऊपर आता है थोरेसिक। तो थोरेको लंबर जो रीजन होता है स्पाइन का, वो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है ट्यूबरक्लोसिस में, स्पाइनल टीबी। अब लोग मानते हैं कि हड्डियों का ट्यूबरक्लोसिस होता ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। टीबी सबसे मोस्ट कॉमन होता है लंग्स का, फेफड़ों का ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज्यादा देखा गया है। उसके बाद ये ही ब्लड के रूट से, ब्लड के माध्यम से, पहले लिम्फ नोड, सेकेंडरी अगर टीबी की बात करें तो लिम्फ नोड टीबी, प्राइमरी इज लंग। लंग्स में अगर टीबी हुआ उसके बाद ये ट्रेवल करता हुआ क्या करेगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, हड्डी में चला जाएगा, रीढ़ की हड्डी में। अब इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? जो टीबी के सिम्टम आते हैं वही सारे सेम सिम्टम इसके भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पसीना आएगा रात को, वजन गिर जाएगा, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा दर्द होगा, बुखार आएगा, ईएसआर और सीआरपी आपका रेज्ड आएगा, हो सकता है ब्लड काउंट्स भी आपके बढ़े हुए आए। तो ये हो गया स्पाइनल टीबी। और बोले बैक पेन, बैक एक, कई बार पैरों का सेंसेशन चला जाएगा, चलने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजें स्पाइनल टीबी के सिम्टम हैं। वजन का गिरना, कमर में दर्द होना, बुखार आना, ईएसआर सीआरपी बढ़ जाना। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करें, कैसे पहचाने? तो पहले तो क्लिनिकल सिम्टम्स, पेशेंट अपना हिस्ट्री देगा, जो मैंने बताया, जैसे वजन गिर गया, पसीना आता है, बुखार आता है, ईएसआर सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो ये स्पाइनल टीबी। अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करें हम? इन्वेस्टिगेशन में हम जांच करेंगे जैसे सीबीसी, उसमें टीएलसी वगैरह बढ़ा हुआ हो सकता है, सीआरपी, ईएसआर, मॉन्टॉक्स टेस्ट हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम टीबी के लिए आईजीआरए देख सकते हैं, एक्सरे स्पाइन का करा के देख सकते हैं। पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है एमआरआई ऑफ स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड का एमआरआई, जो हमको एग्जैक्ट पिक्चर देगा, जो हमको बताएगा। अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये क्या है, दवाई से ही ठीक हो जाता है 90% केसेस में। इसमें ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, ये मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। पर मैं कहता हूँ जो 10% बच जाते हैं उसमें भी अगर अच्छे से ट्रीट किया जाए तो उसमें भी सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करना है, लेट नहीं होना है, ताकि वहां एब्सेस नहीं बन जाए, हड्डियां गलने सड़ने नहीं लग जाए। अगर ऐसा समझिए, अगर आपको स्पाइन का टीबी है और अगर आप टाइम पे डायग्नोज नहीं करते हैं और ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो बॉडी के चिथड़े उड़ा सकता है ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया। तो इसमें क्या है कि हम मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। अब जो सिम्टम्स की मैं बात कर रहा था कि जो जो हमें सिम्टम्स आएंगे, फॉर एग्जांपल पैरों में नंबनेस आ गया, या कई लोग चल भी नहीं पा रहे हैं स्पाइन के टीबी की वजह से, सीवियर पेन है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। जो इसका इलाज है 10 महीने चलता है टीबी का, स्पाइन टीबी का। और अगर हम विदेशी गाइडलाइंस या फॉरेन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो कोई बताते हैं कि थोड़ा लंबा भी चल सकता है। इंडिया में भी ये लंबा भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा आपके सिम्टम्स कितने रिजॉल्व होते हैं, कितना आपको आराम आता है। कुछ केसेस में हम स्पाइन का बायोप्सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट कॉज जानने के लिए एमआरआई और बायोप्सी से हमें ये फायदा होगा, कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम है, नीचे के रिफ्लेक्सेस चले गए हैं, तो डरने की बात नहीं है। टीबी के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? स्पाइन टीबी के कुबड़ापन हो सकता है, जैसे कीफो स्कोलियोसिस हो सकता है, जो कमर की रीढ़ की हड्डी है वो बैंड हो सकती है टीबी की वजह से, डीजनरेशन हो सकता है, पैरों का सेंसेशन जा सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में कभी सेंसेशन हो सकता है, चला जाए या हाइपरटोनिक हो जाए, या स्टूल में प्रॉब्लम आए। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के इनर्वेशन जहां जहां जाएंगे वहां आपका सिम्टम्स डेवलप होगा। तो अब इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, मैंने क्या बोला, AKT चलेगा, साथ में सपोर्टिव थेरेपी भी। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ टीबी की दवाई से ठीक हो जाएंगे तो आपको सिम्टोमेटिक भी ट्रीट करना जरूरी है इसमें। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एक बात और, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, उसका रीजन है हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। तो टीबी का दवाई देने से पहले क्या देखना पड़ेगा, आपका लीवर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हिपैटोटॉक्सिक दवाइयां दी जाती है।
लीवर में डैमेज है तो हिपैटोटॉक्सिक नहीं दे सकते। कुछ नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयां भी होती है, अगर किडनी में डैमेज है तो वो दवाइयां नहीं दे सकते। तो ये ऑलवेज एक स्टैंडर्ड डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा मेडिसिन देना है। और अगर आपको जैसे ब्लैडर मसल्स इन्वॉल्व हो गया है, ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, नीचे के सेंसेशन नहीं है, तो और कौन सी दवाई देनी है, किस लेवल तक डैमेज है, ये सब एक डॉक्टर डिसाइड कराता है।